वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेआउट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। तो एक ये बहुत बेसिक टॉपिक है। आप कोई भी रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक रिपोर्ट तो प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो उसका हम बेसिक लेआउट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि उसका बेसिक जो लेआउट है वो कैसा होना चाहिए। तो ये हम वैसे मार्केटिंग रिसर्च के उससे करें, पर कोई भी अगर आप कोई भी मार्केटिंग रिसर्च है, सोशल रिसर्च है या कोई भी रिसर्च कर रहे हो तो उसका एक बेसिक लेआउट होगा। तो ये उसके लिए ही सबके लिए एक बेसिक ही है कि लेआउट कैसा रहना चाहिए, तो हम वो डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं लेआउट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। तो एक इसने बोला है कि एक साइंटिफिक मेथड होता है किसी भी और लेआउट को बनाने के लिए रिसर्च रिपोर्ट का। ठीक है, सो जो लेआउट है रिसर्च रिपोर्ट का मतलब क्या है कि आपकी उस लेआउट रिपोर्ट में मतलब रिसर्च में होगा क्या। ठीक है, सो जो कंटेंट है रिसर्च रिपोर्ट के वो ऐसे होंगे कि उसमें क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले आते हैं प्रीलिम्स पेजेस। इसमें क्या होता है कि देयर मस्ट बी टाइटल्स ऑफ रिसर्च टॉपिक एंड डेटा, देयर मस्ट बी प्रीफेस और फॉरवर्ड टू द रिसर्च वर्क, इट शुड बी फॉलोड बाय टेबल ऑफ कंटेंट्स, द लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड मैप शुड बी गिवन। इसमें क्या होंगे कि आपको टाइटल्स ऑफ रिसर्च टॉपिक दिया होगा, डेटा दिया होगा, देयर मस्ट बी प्रीफेस और फॉरवर्ड ऑफ रिसर्च वर्क, इट शुड बी फॉलोड बाय टेबल ऑफ कंटेंट्स, द लिस्ट ऑफ टेबल्स होंगी, मैप दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिया होगा कि टाइटल क्या है आपके रिसर्च ऑफ टॉपिक का, डेटा क्या है, प्रीफेस होगा, फॉरवर्ड होगा मतलब फॉलो किया जाएगा बाय टेबल ऑफ कंटेंट्स, और लिस्ट ऑफ टेबल्स होगी और मैप दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मेन टेक्स्ट। इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट आउटलाइन मिलेगी आपकी रिसर्च रिपोर्ट के अलोंग विद उसके डिटेल के साथ। जो टाइटल पेज होगा वो आपका मेन टेक्स्ट में होगा, जो डिटेल्स होंगी उसके कंटिन्यूसली आपको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में मिलेगी। मतलब आपका जो मेन टेक्स्ट होगा वो सारा इसी में होगा। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होगी, फिर एनालिसिस होगा, इम्प्लीकेशंस क्या आए हैं, फिर उसकी समरी। ठीक है, मतलब मैं आपको पूरा लेआउट बता रही हूँ कि इसको हम मतलब अभी मैं प्रोसेस नहीं बता रही आपको, मैं आपको लेआउट बता रही हूँ कि क्या है कि हमने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया कि प्रीलिम्स, मेन और लास्ट में एंड। ठीक है, तो प्रीलिम्स में हमारे जो शुरू के प्रीफेस और की जो टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह देते हो वो सब आ गया। बीच में हमारा जो मेन सारा कंटेक्स्ट है वो सब आ गया, और लास्ट में हमारा जो एंड आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या आता है कि इट्स पर्पस इज़ टू इंट्रोड्यूस द रिसर्च टॉपिक टू रीडर्स, इट मस्ट कवर स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मैथोलॉजी क्या कर रहे हो, टू कवर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, लिमिटेशंस ऑफ स्टडी और चैप्टर स्कीम। सम में गिव इन ब्रीफ इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसर्च प्रोडक्ट project, highlighting the importance of study. This is followed by research methodology in the separate chapter. The methodology should point out the method of the study and research design and method of data collection. देखो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, आपका सारा रिसर्च टॉपिक आ जाएगा। इसमें आप हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथड आप क्या यूज़ कर रहे हो, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के लिए, लिमिटेशन क्या रही है, चैप्टर स्कीम सब आ जाएगा। कुछ ये सब ब्रीफ में दे देते हैं फर्स्ट चैप्टर में, अदरवाइज़ कुछ इसका नेक्स्ट चैप्टर भी बना देते हैं सेपरेट भी कि आपने कौन सा रिसर्च मेथड यूज़ किया है। ठीक है, रिसर्च मेथड में ये होना चाहिए कि आपने कौन सा मेथड ऑफ स्टडी यूज़ किया है, क्या रिसर्च डिज़ाइन यूज़ किया है और कौन सा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ये क्या है, क्रक्स है इस रिसर्च का। ये मेन आपकी जो थीम है स्टडी की वो बताती है। मतलब ये नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, इतनी सिंपल मैनर में होनी चाहिए ताकि कोई ऑर्डिनरी रीडर भी अगर उसको पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि क्या है, कि मतलब भाई मेरे को समझ में तो आना चाहिए ना कि आपने जो रिसर्च किया है, मैं आप मान लो कि मैं आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से उठा के एक और प्रॉब्लम लेके आ रही हूँ, तो मुझे वो अगर मैं आपकी रिसर्च पढ़ के कुछ एक प्रॉब्लम और जनरेट कर रही हूँ तो मुझे समझ तो आए कि आपने क्या किया है। ठीक है, ताकि मैं आपकी फॉलो कर सकूं। तो सोशल रिसर्च मस्ट बी मेड अवेलेबल टू द कॉमन मैन, मतलब सोशल रिसर्च तो होनी इस बेस पे ही चाहिए। तो रिसर्च इन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम मस्ट बी इजी फॉर द फार्मर्स टू रीड। जैसे एग्रीकल्चर रिसर्च पे, अगर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम पे कोई रिसर्च हुई है तो वो इतनी सिंपल होनी चाहिए कि फार्मर्स भी उसको आराम से पढ़ सकें। तो मतलब आप समझ रहे हो, तो मार्केटिंग में भी अगर आप कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हो तो वहाँ पे भी ऐसे ही होना चाहिए, ताकि अगर कहीं कल को कोई मार्केटर आए तो वो उसको समझ पाए। ठीक है, मतलब ईजिली हो। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इतनी सिंपल और इतनी ऑर्डिनरी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ द डेटा।
तो डेटा सो कलेक्टेड शुड बी प्रेजेंटेड इन सिस्टमेटिक मैनर एंड विद इट्स हेल्प कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। अब आपने सब कर लिया, मतलब आपकी स्टेटमेंट आपने जर्नल दे दी कि क्या था, ठीक है। अब आप एनालिसिस कर रहे हो, आपने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, आपने प्रेजेंट कर लिया उसको सिस्टमेटिक मैनर से। अब आपने कंक्लूज़न निकाला। अब आपने जो हाइपोथेसिस बनाई थी उसके बेस पे आपने उससे क्या किया, टेस्ट किया अपनी हाइपोथेसिस। तो डेटा एनालिसिस आपने वहाँ से कंफर्म किया कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव थी क्या वो कंफर्म हो गई, क्या आपका जो ऑब्जेक्टिव था आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आता है इम्प्लीकेशंस ऑफ डेटा। सो जो रिज़ल्ट आए हैं जो आपकी एनालिसिस पे वो वैलिड होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेन बॉडी है रिसर्च की, यहाँ पे सारा आपका स्टैटिस्टिकल जो भी समरी होगी या एनालिसिस होगा वो आएगा। देयर शुड बी लॉजिकल सीक्वेंस इन द एनालिसिस ऑफ डेटा, कि ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। द प्राइमरी डेटा में लीड टू एस्टेब्लिशिंग द रिज़ल्ट, जो भी आपने प्राइमरी डेटा निकाला है वो कोई रिज़ल्ट उसका एस्टेब्लिश होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ सेपरेट, मतलब एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए कि आपने ये कंक्लूज़न निकाला है, ये आपकी रिकमेंडेशन रही है। रिकमेंडेशन हम बेसिकली देखो क्यों करते हैं, देखो आपने कंक्लूज़न निकाल लिया, ठीक है, तो आप एक कोई रिकमेंडेशन भी दोगे ना कि मान लो आपने कंक्लूज़न निकाला है, नेक्स्ट टाइम अगर कोई और आपकी रिसर्च को परस्यू करने लग गया कि यार मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इस टॉपिक पे भी रिसर्च कर सकते हो, या फिर मैंने ये प्रॉब्लम ये की थी कि ये प्रॉब्लम निकालते निकालते मुझे लगा कि इस प्रॉब्लम पे भी काम किया जा सकता है, ठीक है। कंक्लूज़न निकाला आपने जो भी अपने डेटा एनालिसिस पे कि यार मैंने ये रिसर्च की थी और मेरा ये कंक्लूज़न निकला है। तो द कंक्लूज़न मस्ट बी सच, मतलब एक जनरलाइजेशन पे होना चाहिए कि जैसे कि मैंने पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर पे मान लो कि कोई टॉपिक लिया था कि कौन लोग ज़्यादा खुश हैं अपनी जॉब पे, तो मैंने एक जनरलाइजेशन निकाला कि यार पब्लिक सेक्टर वाले ज़्यादा खुश हैं कि उनको छुट्टियां ज़्यादा मिलती हैं, मतलब किसी भी उस पर मान लो, ठीक है। सो कंडीशन ऑफ रिसर्च वर्क लिमिटिंग इट्स स्कोप फॉर जनरलाइजेशन मस्ट बी मेड क्लियर बाय द रिसर्चर। तो ये रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी उसने डेटा निकाला है उसको अच्छे से वहाँ पे क्लियरली कंक्लूज़न में लिखे। नेक्स्ट आता है समरी। अब यहाँ पे एक कंक्लूसिव पार्ट है स्टडी का, ये इट मेक्स द रीडर अंडरस्टैंड बाय रीडिंग द समरी। लास्ट में वो पूरी समरी लिखी कि क्या क्या रिसर्च में क्या सारा हो, तो इसको हम सिनॉप्सिस भी बोलते हैं अपनी स्टडी का, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंड मैटर। इसमें क्या आता है कि रिलेवेंट अपेंडिसेस रहते हैं जहाँ से जनरल इन्फॉर्मेशन ली थी, कंसेप्ट रहते हैं, बिब्लियोग्राफी रहता है कि कहाँ कहाँ से सारा रेफरेंस लिया गया है, और द इंडेक्स में ऑल्सो भी एडिड टू द रिपोर्ट, और आप यहाँ पे इंडेक्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा लेआउट था, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रोसेस हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।